नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत पर हमेशा जो है अमेरिका का असर रहा है। आपको याद होगा वो एक पता नहीं 7वां बेड़ा आना था कि 8वां बेड़ा आना था। वो उस ज़माने की अखबारात ये भरपूर लिखती हैं कि जी जब 71 की 71 की जंग हुई कि जी बेड़ा आ रहा अमरीकी, तो बेड़ा तो नहीं आया लेकिन इतने जो बेड़े का जो कुछ हो गया सबको पता है। अच्छा, उसके बाद जो है कि जाहिर है इसके ऊपर अब जो है नई हुकूमत आने जा रही है। वहाँ से कुछ ट्वीट्स हो रहे हैं, कुछ नए जो पिक्स जो नई प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपनी काबीना को जो चुन रहे हैं उन लोगों के वो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी आजकल आपने देखा होगा कि शोर मचा हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब मिनिस्टर फॉर डिफेंस है। आज इस हवाले से भी उनसे जब सवाल हुआ एक आध दिन पहले तो उनसे पूछा गया कि जी अमेरिका जो एक्सपेक्टेड है, शायद कल नकवी साहब ने भी हमें बताया था कि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका से कोई कॉल आ जाए। तो यही सवाल जब ख्वाजा आसिफ साहब के सामने रखा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप या उसकी इंतजामिया से किसी ने पाकिस्तान को कॉल की, लेट्स से इसहाक डार साहब को बीइंग फॉरेन मिनिस्टर कॉल की या प्राइम मिनिस्टर को कॉल की और कहा कि जनाब इमरान खान साहब को छोड़ दें, तो फिर आप लोगों की तरफ से जवाब आएगा कि जी एब्सोल्युटली नॉट। देखें, हम जो भी फैसला करेंगे, मैं इस किस्म के फिल्मी डायलॉग में मैं नहीं बिलीव करता। लेकिन हम जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में करेंगे। पाकिस्तान के मफादात कहीं पे टकराव होता हुआ तो हम फैसला जो है ना अल्टीमेटली पाकिस्तान का फैसला होगा, पाकिस्तानी कौम का फैसला होगा, उसके मुताबिक हम विल मूव फॉरवर्ड। बहसियत मिनिस्टर फॉर डिफेंस उनको यही कहना चाहिए और वो उन्होंने ये भी फरमाया कि जो है पाकिस्तान खुद पाकिस्तानी जो हैं और वो खुद फैसला करेंगे, हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। ये करना है वो पाकिस्तानी खुद फैसला करेंगे। सर आपने कहा था वो अमरीकी जो है ना वो फैसला नहीं करेंगे, या अफ्रीकी या अमरीकी या बरतानी। सर वेंटिलेटर कह चुके हैं आपके अमेरिका हमारा। वहाँ पे कोई अकलमंद साफी था, उसने कहा सर जी तुसी एक वेंटिलेटर की गल की थी। नाज़रीन ये भी सुने, ये भी मशहूर ज़माना एक जब आपको पता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो तब ये बात हुई थी कि जी अमेरिका तो हमारा वेंटिलेटर, आज वेंटिलेटर हटे तो हम तो बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाएंगे। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात जो है वो जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे न रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। नकवी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। ये आपने सुन लिया, ख्वाजा साहब ने पिछले ज़माने में ये भी कहा था कि वेंटिलेटर है भाई बड़ा मुश्किल है, अमेरिका के साथ हम जो पंखेबाजी नहीं कर सकते। अब आप बिल्कुल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि पीटीआई एक्चुअली वो वेट कर रही है 20 जनवरी का कि वहाँ पर हुकूमत की तब्दीली हो और उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हों। तो असर तो हमेशा रहा है। अगर कोई ये पाकिस्तानी ये कहे, पाकिस्तान के जो निज़ाम को समझता है कि अमेरिका से कोई चीज़ होनी हो, वो चाहे तो यहाँ पे असर ना हो, असर तो हमेशा हुआ है। नकवी साहब देखिए, वो सही है आपकी बात कि अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हम माजी की बुनियाद पर भी चीज़ों को देख लेते हैं ना कि हम माजी में अमेरिका की कुछ इस तरह की डिमांड्स थी जिनको हम मुकम्मल तौर पर रद्द करते आए हैं। ये तीसरे रिचर्ड साहब होंगे अगर ये पाकिस्तान आते हैं। इससे पहले एक रिचर्ड आर्मिटेज थे, उनका भी आपको याद होगा, फिर उसके बाद एक रिचर्ड हालबर्ग आए थे। तो ये तीसरे रिचर्ड होंगे अगर ये पाकिस्तान के लिए स्पेशल एनवॉय बनते हैं। तो देखना यह है कि क्या वो दबाव ले लेगी पाकिस्तानी हुकूमत, और उसको देखना यह है कि क्या माजी में हम इस तरह के दूसरे दबाव लेते रहे हैं कि जिससे हमारी मुल्की सालमियत को या हमारी अपनी जो शनाख्त है उस पर असर पड़ रहा हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का दबाव लिया जाएगा। हाँ, पीटीआई जो काउंट कर रही है ये मुझे कहने की इजाजत दें कि उनका ये नैरेटिव बाउंस बैक हो सकता है, और अगर ये नैरेटिव बाउंस बैक हो गया जो ट्रम्प की मदद का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर जो पुराने नैरेटिव्स हैं उनकी तो वैल्यू वैसे ही सिफर हो जानी है। तो फिर पीटीआई क्या करेगी? जी जनाब हसन अयूब साहब, जनाब मुझे अब एक चाहिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वो एक इंटरव्यू हो किसी अंग्रेज। आपको पता है शहबाज शरीफ साहब को पता है कितनी ज़ुबानें आती हैं? ही नोज़ जर्मन, ही नोज़ अरबिक, ही नोज़ पर्शियन, जापानीज़ भी है, जापान के अंदर भी वो भी उनको आती है। तो ताकरात की ज़बान, हाँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस हवाले से वो ही इज़ वेल वर्स्ड विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो व्हेन ही इज़ गोइंग टू से दिस, उन्होंने कहा जी ये अमेरिका से जो इश्यूज़ कर रहे हैं ना हमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ना हमें जो है प्राइम मिनिस्टर, ना हमें कोई और मिनिस्टर जो है ना वो जो है ना एब्सोल्युटली नॉट कह रहे जी होल्ड योर हॉर्सेस जनाब आला, हम जो करना है कर लेंगे।
تو ایبسولوٹلی ناٹ پرائم منسٹر صاحب کہہ دیں تو کہہ دیں گے. کب تک پہلی بات تو یہ ہے کہ بات وہی ہے، دیکھیں ہماری سول اور ملٹری جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کتنے بیانات دیے، کتنا شور ڈالا، اور آج تک ڈالتے چلے آ رہے ہیں. سالوں ہو چکے، بلکہ دہائی سے اوپر ہو چکا ہے کام. اس کے باوجود جو ہے وہ امریکہ کے کان پر جون تک نہیں دی. لیڈر وہ سیاسی لیڈر، وہ انہوں نے سیاسی لیڈر نہیں، وہ پاکستانی شہری ہے جی. وہ پاکستانی شہری ہے جو کہ امریکی جیل میں قید ہے، جبکہ عمران احمد نیازی صاحب پاکستانی قیدی ہیں جو پاکستان کی جیل میں قید ہیں. عمران احمد خان نیازی ہے. عمران احمد خان نیازی چلے. اب رچرڈ گرنیل جو ہیں انہوں نے جو بات کی ریلیز عمران خان، تو ان کا کہنا کیا سپریم کورٹ کا حکم ہے؟ نہیں ہے نا. تو ان کی بات سپریم کورٹ کا حکم بھی نہیں مانتے، انہوں نے کہا دیا ہم نے قانون کر دیا، آپ سپریم کورٹ اپنا حکم اپنے پاس رکھے. بات کی اتنی اہمیت ہے جتنی کوئی ایک آدمی دور سے کہہ دے جناب فلاں کو چھوڑ دو، اور عدالتیں اگر نہ چھوڑ رہی ہوں تو بس میں کامنر کی کیا حیثیت ہوتی ہے. جیسے پاکستان کا کوئی جو عمران خان کا چاہنے والا ہے وہ کہتے ہیں جی ریلیز عمران خان. اس طریقے سے جو ہے امریکی جو معاون خصوصی ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا. اور وہ زلمے خلیل زاد کیا نام ہے ان کا؟ مجھے نہیں پتا. اچھا اور پیچھے نام ہے، مکس کر جاتا ہوں ہمیشہ، وہ اس کے ٹام ہو جاتی ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. وہ کون ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ آج کسی امریکی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ میرے خیال سے جو زیادہ عمر زیادہ ہو چکی ہے، وہ ٹویٹس شیئر ہوئے تھے ان کے نا، کچھ اسکرین شاٹ شیئر ہوئے تھے. چلتا ہی نہیں ایکس کل نہیں، وہ میرے پاس شیئر ہو گیا تھا، واٹس ایپ میں آیا تھا. نہیں، اس کا اسکرین شاٹ میرے پاس موبائل میں آیا تھا. کہاں سے؟ واٹس ایپ میں. اب وہ ایک گروپ میں، اس میں کافی باہر کے لوگ بھی ایڈ ہیں. لگتا ہے وہ سلمان نے نہیں بھجوایا اس کو، پارٹی سے نکال دیا. وہ محترم جو ہیں وہ نہ ابھی کوئی امریکی کسی عہدے پر ہیں، نہ وہ کچھ ہیں. وہ تم کون بھائی، میں خام خواہ. وہ میرے خیال سے ایج زیادہ ہو چکی ہے، ایج فیکٹر آ گیا ہے. وہ سٹھیا گیا نہیں کہتے، وہ سٹھیا گیا، وہ بابا سٹھیا گیا. ویسے امریکہ کدوں جا رہے دوبارہ تسی؟ جی میرا جب دل جائے گا جاؤں گا. سانو بھی لے جانا یار. اور جوئی صاحب سانو بھی لے چل نال وے. بہت سونی گڈی والا ٹرک رکھا ہوا اس میں، وہ امریکہ کا ٹرک ہے، ٹرک پہ جائیں گے یہاں پہ بیٹھ کے بائی روڈ. پتہ نہیں کیڑے کیڑے ملک لے کے جائے گا.